टू मैथमेटिक्स डॉक्टर सोनेन गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक स्पेशल लिस्ट सुनाने वाला हूँ सीबीएसई के 10th क्लास के बोर्ड के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि 10वीं क्लास की बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। मूल्यांकन नीति का भी ऐलान कर दिया गया है और इस 10th क्लास का जो रिजल्ट होगा 20 जून को जारी किए जाएंगे। आइए पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअली पूरी खबर क्या है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने देश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते पैदा हुई स्थिति के चलते रद्द की गई 10वीं की परीक्षा बोर्ड को शनिवार को अंक निर्धारण नीति का घोषणा की है। इस नीति के अनुसार हर विषय में पहले की तरह 20 आंतरिक मूल्यांकन जबकि 80% अंक जो होंगे पूरे साल के दौरान विभिन्न परीक्षाओं के आधार पर दिए जाएंगे। हालांकि स्कूलों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा दिए गए अंक 10वीं की पिछली बोर्ड की परीक्षा में स्कूल के प्रदर्शन के अनुरूप होना चाहिए। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा, स्कूलों को परिणाम को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानाचार्य के नेतृत्व में 8 सदस्यीय समिति गठित करनी होगी। मूल्यांकन में पक्षपात और भेदभाव करने पर स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है कि उनकी मान्यता रद्द कर दे। मूल्यांकन में पक्षपात करने वाले स्कूलों को जुर्माना लगाया जा सकता है या उनकी सम्मति रद्द की जा सकती है। इस बीच बोर्ड ने शनिवार को एक आधिकारिक पत्र में कहा कि वह 10वीं की छात्रों के परिणाम 20 जून को जारी करेंगे। 10वीं में इस बार लगभग 21.5 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान रखने वाली बात है, कोरोना के महामारी के चलते 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। ऐसे में बोर्ड ने परीक्षा परिणाम को लेकर मूल्यांकन नीति भी तैयार की है। इसके मुताबिक छात्रों का परिणाम यूनिट टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा और बोर्ड परीक्षा में अंक मिले के आधार पर किया जाएगा। 10वीं के प्रत्येक विषय की परीक्षा 100 अंक की होती है। इसमें 20 अंक स्कूल आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर देते हैं जबकि 80 अंक की परीक्षा मुख्य परीक्षा होती है। इसमें आंतरिक मूल्यांकन के अंक ज्यादातर स्कूलों ने सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं, लेकिन जिन स्कूलों ने अब तक ये अंक अपलोड नहीं किए उन्हें 11 जून तक हर हाल में अपलोड करने होंगे। बोर्ड के मुताबिक अब परीक्षा रद्द होने के बाद बच्चों को 80 अंकों का मूल्यांकन भी स्कूलों को ही करना है। इसके लिए स्कूलों द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में कराई गई परीक्षा को आधार बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो मूल्यांकन किया जाएगा वो किस आधार पर किया जाएगा और कैसे ये मूल्यांकन होगा। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि 10वीं के प्रत्येक विषय की जो परीक्षा होती है 100 अंक की होती है। इसमें से 20 अंक स्कूल जो होते हैं इंटरनल असेसमेंट के आधार पर लेते हैं जबकि 80 मार्क्स जो होते हैं वो मेन एग्जाम के बेसिस पे लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन 80 मार्क्स का असेसमेंट किस प्रकार से किया जाएगा। तो आइए इसको एक चार्ट के थ्रू समझते हैं कि ये किस प्रकार से किया जाएगा। आप देखेंगे कि जो एग्जाम होते हैं वो यूनिट टेस्ट हमारे पास 10 मार्क्स के लिए हमने यहाँ पर कंसिडर किए हुए। अब 10 मार्क्स से कहने का मतलब हमारे पास ये है कि मान लीजिए कि अगर मान लो स्कूल ने एक से ज़्यादा यूनिट टेस्ट अगर आपके लिए हुए हैं तो उसमें आपको जो भी आपके एवरेज मार्क्स होंगे, जो हाईएस्ट मार्क्स होंगे, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जो हाईएस्ट मार्क्स होंगे उन सभी टेस्टों के अंदर वो आपके लिए जाएंगे। मान लीजिए कि पहले यूनिट टेस्ट में आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, दूसरे यूनिट टेस्ट में आपको 8 मार्क्स मिलते हैं, किसी में आपको 9 मिलते हैं और किसी में आपको 10 मिलते हैं। तो आपके हाईएस्ट मार्क्स हो गए 10। तो 10 मार्क्स यहाँ पर कंसिडर किया जाएंगे। हाफ ईयरली एग्जाम जो होगा वो 30 मार्क्स का होगा। 30 मार्क्स का होगा, जितने भी आपको इसमें 30 मार्क्स मिलेंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। प्री बोर्ड एग्जाम जो होगा वो 40 मार्क्स का यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। तो ऐसे करके आपके ओवरऑल 80 मार्क्स यहाँ पर कंसिडर किए जाएंगे। तो ये हमारा मूल्यांकन करने का तरीका होगा। हर स्कूल में परिणाम तैयार करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। इसमें स्कूल के प्रधानाचार्य और 7 शिक्षक शामिल होंगे। इसमें 5 शिक्षक विभिन्न विषयों के और 2 नजदीकी स्कूल के होंगे। वही स्कूलों को 25 मई तक परिणाम तैयार कर 5 जून तक रिपोर्ट सौंपने के लिए भी तैयार कहा गया है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जिन बच्चों का कंपार्टमेंट होगा उनके लिए क्या किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वहीं जिन छात्रों की कंपार्टमेंट आएगी उनके लिए स्कूलों के परिणाम को घोषणा होने के बाद परीक्षा आयोजित करनी होगी। ये परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से होगी, जिसमें सीबीएसई द्वारा जारी सैंपल पेपर के आधार पर जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए उस आधार पर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा और उसके अंक जो होंगे सीबीएसई की साइट पर अपलोड करने होंगे। अब यहाँ पर एक सवाल और भी उठता है यहाँ पर कि हो सकता है कि जो अंक जो भी बोर्ड ने मार्क्स दिए हुए हैं उस बेसिस पे बच्चे उस पर सहमत ना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो उसके लिए उन्होंने एक तरीका बनाया हुआ है कि अगर मान लीजिए हमने 20 जून को यहाँ पर एग्जाम का रिजल्ट घोषित किया हुआ है और बच्चे
उस आकलन से संतुष्ट नहीं है तो उन्हें परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। हालांकि ये उस समय के आधार पर निर्भर किया जाएगा कि कैसे आधार हमारे पास है। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ों को यहाँ पर और समझना आपको जरूरी है कि मान लीजिए अगर बच्चा के एग्जाम हुए हैं तो मान लीजिए 2017-18 में बच्चे को मिले हैं 71%, 2018-19 में बच्चों को मिले हुए हैं 76% और 2019-20 में बच्चों को मिले हुए हैं 68%। ये जस्ट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर जो बेस ईयर जो लिया जाएगा वो 2018-19 लिया है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट मार्क्स जो है 76% आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि 10th क्लास में आपको एग्जाम देना नहीं होगा कि आप हर हालत में एग्जाम पास कर आएंगे। तो आपको मेरी न्यूज़ कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आप किसी भी प्रकार का मुझसे कुछ आता चाहते हैं मैथ्स के अंदर, तो आप लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, वहाँ पर मैंने स्पेशली व्हाट्सएप लिंक बना रखी है 12th क्लास के बच्चों के लिए। आप उस लिंक पे क्लिक करिएगा और आप वहाँ पर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं जो कि आपका 10th क्लास से रिलेटिव हो या 12th क्लास से रिलेटिव हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता।